आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के बारे में। तो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सेल्फ में क्या है, ये आपका बीएड का 4 सेम का पेपर है, ठीक है। और 40 नंबर का पेपर आएगा और 10 नंबर की आपकी असेसमेंट होगी। अब इसमें क्या है कि सेल्फ से आप समझ रहे हैं कि सेल्फ मतलब अपने ऊपर जितना भी बातचीत आप करेंगे अपने लिए करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके विचार अच्छे हैं बुरे हैं किस तरह के हैं वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ। सेल्फ में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आपके इर्द गिर्द होने वाली कोई भी घटनाएं हैं उनको आप कैसे उसके बारे में आप सोच विचार कर सकते हो, ठीक है। ये सारी बातें किस में आ रही हैं, सेल्फ में आ रही हैं। अब देखो सेल्फ में और क्या आ सकता है, जैसे आपने कुछ सोचा, ठीक है, वो आपके सोचने और समझने की शक्ति क्या है, उसमें आप कैसे अपना रिजल्ट दोगे, वो सारी बातें क्या हैं एक सेल्फ में आएंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा समझाने के लिए था, बाकी अभी हम मीनिंग पढ़ेंगे इसका, ठीक है। मीनिंग में क्या है देखो, मीनिंग ऑफ सेल्फ यानी कि आत्म एक ऐसा आकर्षण का केंद्र है जिसके इर्द गिर्द अनेक आवश्यकताएं और लक्ष्य संगठित होते हैं। आप दूसरों के संबंध में एक मनुष्य के विचारों और कार्यों की चेतना चेतना कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि आपके जो इर्द गिर्द होंगे, ठीक है, वहां पर क्या है कि जो भी आवश्यकता होगी, जैसे कि मान लो आप एक दूसरे से बातचीत करते हो, ठीक है, जो भी आपके विचार हुए आपने उनसे कुछ विचार लिए, आपके कुछ विचार हैं वो सारे एडअप होंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आप में एक आत्मविश्वास की एक आत्मविश्वास आएगा कि हम कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो आत्म से अभिप्राय है स्वयं के प्रति दृष्टिकोण के विकास का परिणाम, यानी कि जो भी आप में जो भी खूबियां हैं, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे को दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिंगिंग का है या फिर डांसिंग का है तो आप कैसे उसको अपने सेल्फ के हिसाब से यानी कि आप अपने आत्मविश्वास के हिसाब से कैसे दिखा सकते हो। व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, ये आपस में जुड़े हम के दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण हमारे अच्छे व बुरे विचारों से स्थिरता आती है, यानी कि जो हमारे अच्छे और बुरे विचार होंगे वो भी हमारे क्या हैं, सेल्फ सेल्फ के अंडर ही आएंगे, ठीक है, सेल्फ के अंडर आएंगे। अब हम किसी को बुरा बोल रहे हैं तो हमें गिल्टी फील होगा कि हमने यार इसको बुरा बोल दिया, ठीक है। वो सारा क्या है, एक सेल्फ का काम हो रहा है कि हमने इसको बोला। अब नेक्स्ट में इसमें क्या आ रहा है कि विभिन्न दृष्टिकोणों में एक विशेष संबंध होता है, ठीक है। एक जो भी दृष्टिकोण आपने कुछ देखा या सुना जो भी है उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग आपकी आएगी, ठीक है। आत्म एक विकासात्मक प्रक्रिया है जिसमें दूसरे व्यक्तियों के प्रति कई दृष्टिकोण शामिल होते हैं। अब आत्म क्या है, आत्म एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी कि मान के चलो कि किसी व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद आप क्या करोगे, उससे लड़ने के लिए जाओगे, तो वो ठीक बात थोड़ी है। आपने लड़ना नहीं है, उसको क्या समझना है और उसका क्या करना है आपने कि नहीं छोड़ यार, इसको जो बोल दिया इसने बोल दिया, ठीक है। अपने ऊपर एक भरोसा रखो कि हमने जो है कोई गलती नहीं की है, ठीक है, दूसरा भले कुछ भी बोले। और यही चीज जो है हमने अपने जो स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जो बीएड का कोर्स है इसलिए स्टूडेंट्स की बात ज़्यादा होती है, तो उसमें बच्चों को हम आराम से समझा सकते हैं कि आपने इस तरह से ये चीज़ ऐसे पॉसिबल करनी है। अब नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू पेच, ठीक है, या फिर चर्चफील्ड। आत्म वह एक तरीका है जिसमें कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है, यानी कि सेल्फ इज द वे इन विच द इंडिविजुअल सीज हिमसेल्फ, यानी कि आत्म एक ऐसी तस्वीर है जिस मान लो आप शीशे के आगे खड़े हो तो आप अपने आप को देख रहे हो, ठीक है। कुछ भी आप बोल रहे हो, कुछ भी आपने अगर लेक्चर डिलीवर करना है तो सबसे पहले आप प्रिपेयर करके जाते हो अपने आप को, ठीक है। शीशे के आगे खड़े होकर आप लेक्चर करते हो प्रिपेयर। मान लो आप एंकरिंग कर रहे हो तो उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता बंदे पे, तो वो क्या करते हैं, आराम से शीशे के सामने खड़े होकर अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स, व्यक्ति के आत्म में वह सब कुछ शामिल है जिसे वह अपना कह सके। व्यक्ति के आत्म में सब कुछ है, ठीक है, जो उसको अच्छा लगेगा वो बोल सकता है। अ पर्सन सेल्फ इन द सम टोटल फॉर दैट ही कैन कॉल हिज, ठीक है। मतलब कि आप इसको हिंदी में लिखना कि व्यक्ति के आत्म में यह सब कुछ शामिल है जिसे वह अपना कह सके। व्यक्ति के आत्म में सारी बातें आएंगी, सब कुछ शामिल है जिसे वह अपना बोल सकता है, यानी कि सम ऑफ टोटल a person self in is the sum of total for that he can call his, ठीक है, जिसको वो अपना बोल सकता है। अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट के अनुसार, अब देखो एल्पोर्ट एक दार्शनिक थे, उन्होंने क्या दिया, आत्म वह सब कुछ है, ठीक है, आत्म वह सब कुछ है जिसमें हम तत्काल परिचित होते हैं, यानी कि आत्म क्या है, एक ऐसी चीज है जिससे हम खुद से तो परिचित होंगे, ठीक है, खुद से परिचित हम खुद ही होते हैं। देखो
समथिंग ऑफ विच वी आर इमीडिएटली अवेयर, जिससे हम अपने आप से ही अवेयर हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स ट्रेवर, आत्म शब्द का अर्थ का प्रयोग अहम के अर्थ में भी किया जाता है। उसके अनुसार आत्म सामान्यता अहम के अर्थ एक एजेंट के रूप में माना जाता है और जो अपनी पहचान की निरंतरता के लिए चेतन रहता है। यानी कि आप ये 2-3 डेफिनेशन पढ़ो, इसको जरूरी नहीं है करना, ठीक है, 2-3 कर लो आप, आपका काम बन जाएगा। अगर किसी को इंग्लिश में देखनी है तो सेल्फ यूजुअली इन द सेंस ऑफ ईगो इज रिगार्डेड एज एन एजेंट कॉन्शियस ऑफ हिज ओन इन आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। तो अब आता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप समझते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है। आपके अंदर जितना भी आत्मविश्वास है आपका, उसको आप कैसे बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप अगर आपका अच्छा खेलने में प्रदर्शन अच्छा है तो आप उसको कैसे दिखाओगे। और बच्चों में भी आपने क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की आदत को डालना है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की आदत कैसे पड़ेगी। आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं में विश्वास, ठीक है। अपने आप में विश्वास होगा तभी तो हम कुछ कर सकते हैं आगे। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास क्या है, एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से ही विचारों की स्वाधानिता प्राप्त होती है। यानी कि जो भी हमारे आत्मविश्वास होंगे उसी से हमारी जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं वो हमें पता चलती हैं, और इसके कारण ही महान कार्यों में सफलता मिलती है। अब जो भी हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, जैसे काम करते हैं, गाना गा दिया, डांस कर दिया, या किसी कंपटीशन में आपने भाग ले लिया, तो सारा क्या है आपके कॉन्फिडेंस पे ही आता है, ठीक है। इसी के द्वारा ही आत्मरक्षा भी होती है। इसी के द्वारा क्या है, आत्मरक्षा भी हमारी होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। अब अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ठीक है, तो आप कोई ना कोई टेस्ट निकाल करके आप क्वालिफाई कर लोगे। और अगर आपने कॉन्फिडेंस है तो आप बच्चों को आराम से पढ़ा सकते हो। उनके अंदर भी क्या एक मोटिवेशन डाल सकते हो कि आपको अगर कुछ पूछा जाए तो उसका आप सही से आंसर दो। अगर आप गलत भी देते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे का क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी की डेफिनेशन आप लिख सकते हो। आत्मविश्वास का अर्थ है अपने काम से अटूट श्रद्धा और भगवान में विश्वास। यानी कि अपने काम में तो आप रुचि रखो और साथ में क्या, भगवान में भी विश्वास रखो। श्रद्धा मीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन फेथ इन गॉड। यानी कि श्रद्धा यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने कार्य से अटूट श्रद्धा रखना, ठीक है। जो भी आप कार्य करते हो उसको मन लगा के करो, ऐसे नहीं कि बिना मतलब से करके आपने उसको छोड़ दिया, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। यहाँ पर स्वेथ मॉडर्न के अनुसार आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं में विश्वास। यह विश्वास की मैं समर्थ हूँ, ठीक है। वो बोलता है कि ऐसा विश्वास कि मैं समर्थ हूँ इस कार्य को करने में। यह विश्वास कि मैं शक्तिशाली हूँ। यह विश्वास कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यह कि मैं आत्मविश्वास रखता हूँ, ठीक है। इसी को बोल दिया जाएगा कि आत्मविश्वास की डेफिनेशन है। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन दैट टू बिलीव इन आवर सेल्फ, टू बिलीव इन आई एम कैपेबल, to believe in that I am powerful, to believe in that I can do everything. This is actual belief. इसको हम क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे। देखो, मीनिंग समझो, डेफिनेशन आप खुद से भी बना सकते हो, बट अगर आपको प्योर डेफिनेशन नहीं आती तो कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी कोमा आएगा। अगर आपको प्योर डेफिनेशन नहीं आती तो ये कोमा मत लगाओ, डायरेक्ट लिख दो कि इतना है और पूर्ण विराम लगा के साइड में कर दो, ठीक है। अगर आपको पता है कि एक्चुअल डेफिनेशन यही है तो आप कोमे लगाओ, इन्वर्टेड कोमा, और उसको क्लोज कर दो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम नेचर ऑफ सेल्फ कंसेप्ट। अब देखो, इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है। अभी 2 साल की बीएड जब 2015 से स्टार्ट हुई थी तब से काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 बार आ चुके हैं, ठीक है। 2-3 बार आ गया है, 2 नंबर में भी आया, 16 नंबर में भी आया। अब देखो, पहला पॉइंट है आत्म संप्रत्यय सीख गया, ठीक है। आत्म संप्रत्यय सीख गया है। सेल्फ कंसेप्ट इज लर्न वन ऑफ द वेरी बेसिक एजम्पशन ऑफ दिस थ्योरी इज दैट नो पर्सन इज बोर्न विद सेल्फ कंसेप्ट, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो है वो आत्मविश्वास से पैदा नहीं होता भाई, ठीक है। उसमें धीरे धीरे ही वो चीजें डेवलप होती हैं। सेल्फ कंसेप्ट इज बिलीव टू डेवलप अ पर्सन ग्रोज ओल्ड, ठीक है। दिस मीन्स दैट आर perception towards ourselves can be shaped and can also be affected by environmental factors. अब देखो, इसमें आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, जैसे कि आत्म संप्रत्यय सीख गया है, ठीक है। जो भी आप बचपन से तो कुछ सीख के नहीं आते, ठीक है। ये आपको बाद में ही बातें पता चलती हैं। जो भी आपने अपना कार्य करना है उसको आप बाद में सीखते हो। ऐसा तो नहीं कि बचपन से ही आप मतलब जैसे आप पैदा हुए उस वक्त से आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है।
जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको पता चलता चलेगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है। आत्म संप्रत्यय संगठित है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, सेल्फ कंसेप्ट इज ऑर्गेनाइज। अ पर्सन में हैव मैनी व्यूज ऑफ हिमसेल्फ। अब पर्सन के अपने अपने व्यू होते हैं अपने हिसाब के, अपने आप के ऊपर, ठीक है। ही में थिंक दैट हिज काइंड, पेशेंस, लविंग एंड केयरिंग और सेल्फिश। अब उसको पता है कि वो कैसा बंदा है, उसमें पेशेंस है, उसमें प्यार है, या केयर करता है, या फिर वो सेल्फिश है। क्वेरल, रूड एंड स्टोवन, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि वो लड़ाई करता है, रूडली बात करता है, या फिर लड़ता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, देखा जाएगा इसमें। वो बंदे को खुद पता होगा, ठीक है। हमें पता है कि हम कैसे हैं। नो मैटर हाउ मेनी डिफरेंट परसेप्शन यू हैव अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। क्या क्या आपके अंदर धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं, वो सारी इसमें देखी जाएंगी। उसमें कोई डिफरेंस नहीं कर सकता आप में, ठीक है। आपको देखकर कोई ये पता नहीं लगा सकता कि आप कैसे व्यक्ति हो, आपका नेचर कैसे है, आप क्या हो, ठीक है। स्टिल देयर इज वन परसेप्शन दैट फैसिलिटेट्स ऑल दीज इनसाइट कॉजिंग वन ऑर्गेनाइज सेल्फ कंसेप्ट। यानी कि जो भी आप करोगे, ठीक है, स्टिल क्या मतलब स्थिरता, आप में एक स्थिरता होगी, ठीक है। कुछ भी कार्य करोगे अपने अंदर से करोगे, ऐसा नहीं कि आपको बोला गया है, जबरदस्ती आपको नहीं बोला जाएगा। अगर कोई बोलता है तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं यार, मैं इस काम को कर सकता हूं और आराम से कर सकता हूं, ठीक है। आत्म संप्रत्यय गतिशील है। अब एज ए पर्सन फेसेस डिफरेंट सिचुएशन। अब मनुष्य को क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। अ न्यू चैलेंज इन हिज लाइफ, हिज इनसाइट टुवर्ड्स हिमसेल्फ मे कॉन्स्टेंटली चेंज डिपेंडिंग ऑन द वे he respond to such life changes. We see things depending on our self concept we have according to how we see ourselves in the situation। यानी कि इसमें आप लिख सकते हो कि सिचुएशन चाहे किसी भी टाइप की सिचुएशन हो, ठीक है, किसी भी टाइप की सिचुएशन हो, उसको हमें फेस करना ही पड़ता है। अब मान लो कहीं पर आप, जैसे मान लो किसी की डेथ वगैरह हुई है, वहां पर आप चले गए, ठीक है, तो वहां पर आप हंसोगे थोड़ी, क्लियर है बात। वहां पर आप हंसोगे नहीं, वहां पर आप क्या करोगे, एक दूसरे को सांत्वना दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई जाएगा वहां पर हंसना शुरू कर दिया तो वो क्या है, एक बेइज्जती फील होगी, और उसमें क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बंदे का खत्म हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोग भी उसको देख करके बातें करना शुरू कर देंगे। तो बच्चों को भी आपने क्या समझाना है कि अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की आदत डालो, ठीक है। जब भी आपको कोई काम दिया जाए उसको आप अपनी ईमानदारी से करो, उसमें नई नई चीजें ऐड करके आप उसको बोल सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। तभी आपका क्या जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा। तो ये था सारा क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में था। अब देखो वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। अब वैल्यूज क्या है, मीनिंग। अब वैल्यूज यानी कि मूल्य शब्द लैटिन भाषा के वेलोरी नामक शब्द से निकाला गया है, जिसका अर्थ है शक्तिशाली, उत्साही, योग्यता, अयोग्यता और महत्व से है। मूल्य का अर्थ एक ऐसी वस्तु जिसकी कीमत हो, बहुमूल्य हो तथा महत्वपूर्ण हो। मूल्य को इस तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है कि यह एक ऐसी भावात्मक मनोवृत्ति है जो मनुष्य को अपनी इच्छा अनुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। देखो ये जो वैल्यू है, अब वैल्यू क्या है, दुकान में जाओगे आप, कोई सामान खरीदा तो उसकी अपनी अपनी वैल्यू होती है, ठीक है, उसकी अपनी अपना रेट होगा, उसकी अपनी वैल्यू होगी। तो ये सब बातें इस पर नहीं आएंगी, ठीक है। वैल्यूज अलग हैं। वैल्यूज में आपकी जो जैसे कि आप किसके साथ कैसे बात करते हो, कैसे आपका बिहेवियर है, वो सारी वैल्यूज इसमें आएंगी। यानी कि इसमें आप मॉरल वैल्यूज के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो मूल्य एक सिद्धांत है। किसी विदेश या व्यक्ति के विकास विस्तार के लिए मूल्यों की आवश्यकता होती है। सत्य, सौंदर्य, भलाई अर्थात सत्य, शिवम, सुंदरम, व्यापक तथा परंपरागत रूप से स्वीकार किए गए मूल्यों का समूह है। मूल्य वह है जो मानव इच्छा की पूर्ति करता है, ठीक है। मूल्य का मानव रुचि से घनिष्ठ संबंध है। जिस व्यक्ति का समाज समूह और को जिस व्यक्ति में रुचि होती है वही उसे मूल्यवान जान पड़ती है। यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया कि वैल्यू का मतलब आप ये मत लेना कि मार्केट में आपने सामान खरीदा और उसकी वैल्यू आपने इसमें लिख दी, वो सारी वैल्यूज नहीं आएंगी इसमें। देखो सत्यम शिवम सुंदरम की बात की गई है, सत्यम शिवम सुंदरम की, तो इसको तो आप जरूर ऐड कर लेना इसमें, ठीक है, जरूर ऐड करना, इससे इफेक्टिव लगेगा। और रही बात आपकी इसमें क्या है कि जब भी आप समाज में जाते हो, ठीक है, समाज में आप बातचीत करोगे, कैसे उनसे अपनी बातचीत रखते हो, ठीक है, वो सारा कुछ इसमें आएगा। आपकी वैल्यूज देखी जाएंगी उसमें कि आपकी मॉरल वैल्यूज क्या हैं। ऐसा नहीं कि आपने बता दिया कि इसकी कीमत ये थी, इसकी कीमत ये थी, आजकल मार्केट में इसकी ये वैल्यू चली है, ठीक है, तो वो इसमें बातें नहीं आएंगी। आपकी अपनी वैल्यू आएंगी,
आपकी अपनी वैल्यूज आएंगी कि आप किस में रुचि रखते हो, आप में क्या इंटरेस्ट है, आप कौन सा कार्य जो है आप कर सकते हो, ठीक है, कौन सा कार्य अच्छा कर सकते हो, वो चीज़ इसमें मायने रखता है। अब समाज में आप चले गए, ठीक है, समाज में आपके फंक्शन वगैरह लगे हैं, वहाँ पर आप जा रहे हैं और वहाँ पर आप अगर कोई उल्टी सीधी हरकत कर दो तो वो क्या है, वैल्यू में काउंट नहीं आएगी, ठीक है, तो उसको बोल देंगे ये बंदा जो है बिल्कुल ही बेकार है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल वे में समझो कि वैल्यू का जो मीनिंग है वो आपने सिर्फ मोरल वैल्यूज के साथ ही जोड़ना है। अब नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू केन, मूल्य कल्पना है, धर्म है अथवा सिद्धांत है जिसमें समाज के बहुत से लोग विश्वास रखते हैं। इसमें क्या है, मूल्य कल्पना है, धर्म है अथवा सिद्धांत है और जिसमें बहुत से लोग विश्वास रखते हैं, भाई रखते हैं। अब कोई आप मार्केट से चीज़ भी लोगे ना तो उसकी वैल्यू होगी, तो उस पर उसकी क्या है, आप वैल्यू रखते हो कि हाँ इसकी वैल्यू है। अब जैसे आप लोगों से मिलोगे, ठीक है, अब आपके जीवन में उनकी क्या अहमियत है वो सब इसमें देखा जाएगा, ठीक है, वो आपसे किस तरह से बात करते हैं, आप उनसे किस तरह से बात करते हैं, वो आपके लिए वैल्यूएबल बात है। वैल्यूज आर द आइडियल belief of or norms which a society, the large majority of a society members hold, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये है। अकॉर्डिंग टू बाइटमैन, मौलिक रूप से मूल्य का अर्थ पसंद किए जाने वाला बहुमूल्य, आदर योग्य, कल्पित, अनुबोधित तथा आनंद देने वाला है। देखो मैंने ये सारी बातें आपको ऊपर ही क्लियर कर दी कि मौलिक रूप का क्या मतलब है, वैल्यूज का क्या मतलब है। तो मौलिक रूप में मूल्य का अर्थ पसंद किए जाने वाला, यानी कि आपको कोई पसंद कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, वो मूल्य, आदर, आप किसी का आदर करते हो या फिर वो आपका आदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप उल्टी हरकत करोगे तो आप उनकी नजरों में क्या एकदम से गिर जाओगे। तो एक किस्म से मूल्य क्या है, आनंद देने वाला भी है, ठीक है, इसमें आपको अच्छे और बुरे का पता चलता रहता है। इन द मोस्ट एलिमेंट्री सेंस वैल्यू मीन्स वट एवर इज एक्चुअली लाइट प्राइस एस्टिमेटेड डिजायर अप्रूव्ड और इंजॉयड बाय एनी वन एट अ टाइम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट, मूल्य ऐसा व्यवहार है, ऐसे व्यवहार को कहते हैं जिसे हम प्राथमिकता देते हैं, ठीक है, इकट्ठा आएगा, प्राथमिकता देते हैं। यानी कि द टर्म वैल्यू मीन्स द रिलेटिव प्रोवियंस ऑफ द सब्जेक्ट इंटरेस्ट इन पर्सनैलिटी, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको देख करके आपका जो व्यवहार है, ठीक है, आपका जो व्यवहार है ये जो सबसे पहले इसको प्राथमिकता देती है। नेचर ऑफ वैल्यूज की बात करें तो ये सारा जो नेचर वगैरह के बारे में बात की हमने इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा, पहला आएगा साइकोलॉजिकल वैल्यू यानी कि मनोवैज्ञानिक मूल्य, बायोलॉजिकल वैल्यू जैविक मूल्य, एथिकल वैल्यू नैतिक मूल्य, फिलोसफिकल वैल्यू दार्शनिक मूल्य, ठीक है। बुक में थोड़ा थोड़ा दिया होगा, उसको देख लेना, बाकी जो मैंने आपको बताया वो सारी बातें अगर आप इसमें लिख दो तो एक ही बात है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसका भी हम कंक्लूजन भी देखेंगे, तो उसको आपने एक्सप्लेन नहीं करना, जैसे पॉइंट दिए वही लिखने हैं। देखो वैल्यूज सिग्निफाइज नाइदर अ थिंग नॉट एन इंडिविजुअल बट अ थॉट और अ पॉइंट एज सच एवरी थिंग विच इज यूजफुल फॉर बिकम अवेलेबल फॉर हिम, ठीक है। ये सारा अभी हिंदी में समझेंगे। तो हिंदी में क्या है इसका मतलब कि मूल्य तो एक वस्तु है, ठीक है, मूल्य क्या है, एक वस्तु है, ना ही व्यक्ति विशेष, परंतु एक तरह का विचार या दृष्टिकोण है। देखो अब मूल्य सबके, मूल्य ना तो वस्तु है, ठीक है, ना तो एक वस्तु है, इसमें क्या है व्यक्ति के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से मिलते होंगे। अब आपका विचार कुछ और होगा, दूसरे का कुछ और होगा, अब दोनों के मिलते जुलते विचार कभी भी नहीं होंगे। उसी तरह जैसे वस्तु जो व्यक्ति के लिए लाभदायक हो कीमती बन जाती है। अब देखो कुछ चीजें मार्केट में मिलती हैं, अगर उसकी वैल्यू है, ठीक है, अगर उस चीज की वैल्यू है तो उसकी तो भाई कीमत ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी कीमत क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर वैल्यू नहीं है उसकी मार्केट में तो उसकी वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाएगी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ वैल्यूज की, जो इसका कंक्लूजन आया, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, हमारा व्यवहार हमारे मूल्यों के द्वारा निर्देशित होता है। अब देखो इसमें क्या है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट है कि हमारा व्यवहार हमारे मूल्यों के द्वारा निर्देशित होता है। इसको एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है, जो जो यहां पर दिया आप इसको आराम से लिख सकते हो। दूसरा है मूल्य मनुष्य को कार्य करने के लिए बल प्रदान करता है। अब मनुष्य को कार्य करने के लिए बल प्रदान करता है। देखो अगर आपके वैल्यूज अच्छी हैं, ठीक है, वैल्यूज अच्छी हैं, आप काम करने में रुचि रखते हो, तो वो सारा इसमें आ सकता है कि आप में क्या है, एक मूल्य मनुष्य को कार्य करने के लिए बल प्रदान करता है। नेक्स्ट है इसमें मूल्यों के संसाधन अनंत हैं। अब मूल्यों के संसाधन क्या है, बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे संसाधन हैं। जैसे आपकी मोरल वैल्यूज आ गई, इसी में आ सकती हैं, ठीक है, इसी में मोरल वैल्यूज भी आ सकती हैं। जो भी आप अच्छा कार्य करते हो वो सारा इसमें आ सकता है। अब इसमें मार्केट का मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट की चीजें मत लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट है किसी भी वस्तु के
प्रयोग के बाद मूल्यों की उत्पत्ति होती है। अब कोई वस्तु आपने प्रयोग में लाई, ठीक है, उसके बाद उसकी मूल्य की उत्पत्ति कैसे होगी, अब वो अच्छी चीज चली या ना चली, ठीक है, ये मार्केट से रिलेटेड हो गया थोड़ा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें आप बात देखी जाए तो क्या आ सकता है, अगर आपका किसी रिश्तेदार के पास आप गए, ठीक है, वहां पर आपकी क्या रवैया रहा, उनका क्या रवैया आपके प्रति रहा, वो सब इसमें आ सकता है। नेक्स्ट है इसमें, यानी कि दूसरी बार आप जाने के लिए वहां पर रहे या नहीं रहे। कई तरह के अनुभव, इच्छाएं तथा विशेष परिस्थितियां मनुष्य के मूल्य ज्ञान को प्रभावित करती है। कई तरह के अनुभव, अब कई तरह के अनुभव आप में कुछ ना कुछ अनुभव आप नए अपनी लाइफ में करते रहते हो, नए नए एक्सपीरियंस लेते रहते हो, ठीक है, तो वो क्या है, सारा इसमें आ सकता है, मूल्य ज्ञान को प्रभावित करती है। अब देखो, कोई आपने एक्सपीरियंस के लिए, मान लो आप स्टेज पे गए, ठीक है, और आपसे क्या हुआ, गलती से वर्ड मिस हो गया, तो वहां पर आपने एक, या तो वर्ड मिस हुआ या तो नया वर्ड आपके दिमाग में आ गया, आपने उसको बोल दिया, तो वहां से आपको एक एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं यार, मैं इस चीज को बड़े आराम से कर सकता हूं, ठीक है। जीवित रहने के लिए मनुष्य को मूल्य से सहायता प्राप्त होती है, ठीक है। जीवित रहने के लिए भी मनुष्य के मूल्य का होना जरूरी है, तभी उससे क्या होगी, हेल्प हो सकती है। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कुछ आदर्श अपनाता है, वही मूल्य कहलाते हैं। अब जीवन के लक्ष्य कुछ भी हो, आपने कुछ भी अपना एक सेट किया है कि मैंने ये चीज करनी, ये बनना है, तो उसमें क्या है कि मनुष्य कुछ आदर्श अपनाता है, वही आदर्श उसके मूल्य कहलाते हैं। तो ये था कुछ नेचर से रिलेटेड। अब इसके जो एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है, पूर्णता संतुष्टि, आत्मबोध, राष्ट्रीय एकता, विकास इत्यादि मूल्यों के लक्ष्य हैं। मनुष्य के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन में मूल्यों का निम्नलिखित महत्व है। अब देखो, ये भी पॉइंट आपने क्या करना, एक्सप्लेन नहीं करने, डायरेक्ट इतना इतना लिखकर आप आ सकते हो। हमारे व्यवहार को मूल्यों की श्रृंखला निर्देशित करती है। हमारे चरित्र के विकास के लिए मूल्यों का आवश्यकता होती है। पॉइंट आप समझ रहे हैं, ठीक है, सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अच्छी नागरिकता तथा मूल्य एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। मूल्य सामाजिक कार्य क्षमता को बढ़ावा देते हैं। एकता तथा विकास में मूल्यों का बहुत योगदान है। व्यवहार को व्यवस्थित करने के उपाय ही मूल्य हैं। जीवन यात्रा को मूल्य ही गति प्रदान करते हैं। मूल्य मनुष्य की जरूरतों को पूरी करते हैं। ये तो सही बात है कि मूल्य क्या है, मनुष्य की जरूरतों को पूरा करते हैं। व्यवसायिक निपुणता मूल्य से ही प्राप्त होती है, ठीक है। अब जो व्यवसाय कर रहे हो आप, ठीक है, आपका अगर किसी से अच्छी बातचीत है तो आपको वो बंदा क्या करेगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा वो आपको अच्छी चीज ला के देगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपने उससे ढंग से बात नहीं की तो आपको मटेरियल भी वो वैसे देगा, ठीक है। मूल्य मनुष्य को कार्य करने के लिए बल प्रदान करते हैं। अब मूल्य क्या है, मनुष्य को कोई भी कार्य होगा उसको करने के लिए वो बल प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ मीनिंग जो था हमारा सेल्फ और वैल्यूज के बारे में था, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी जो नेक्स्ट बात करेंगे उसमें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही समझो, ठीक है। और इसको आप आराम से लिख सकते हो। बस इसमें क्या, आपने जो भी एग्जाम्पल ऐड करने हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल आपने किसके लिए ऐड कर देने हैं, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए आप एग्जाम्पल्स को ऐड कर दो, उससे बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप क्या करोगे, अगर अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड लेते रहो तो एग्जाम्पल वो अच्छे नहीं लगेंगे। क्योंकि बात ही हमारी क्या है, बीएड कोर्स में बात ही क्या है, स्टूडेंट से रिलेटेड है, बच्चे से रिलेटेड है। तो आपने स्टूडेंट्स को ही ये सारा कुछ समझाना है, ठीक है, मतलब उसको बताते हुए करना है। अच्छा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी ना तो वो 9816718076 पे मुझे मैसेज करके पीडीएफ इसकी ले सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ आपको फुल मिल जाएगी, जितना भी कोर्स हम करेंगे उसकी फुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे शेयर करें।